आज हम देखेंगे एक रियल एस्टेट सीआरएम जो कि जो रियल एस्टेट एजेंसीज होती है उनके लिए स्पेसिफिक हमने बनाया है। हम वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स चेक करेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ओके, मॉड्यूल वाइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ डैशबोर्ड। ओके, तो सबसे पहले तो अपना डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आपको डेट वगैरह मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरा जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अरेबिक करनी है आप अरेबिक चेंज कर सकते हो। ठीक है, करेंसी चेंज करनी है तो करेंसी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट की एपीआई। ठीक है, तो वो उस तरह से काम करता है। ओके, तो ये अपना टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ है, सेल्स प्रॉपर्टी कितनी है, रेंटल प्रॉपर्टी कितनी है, कितने टोटल एजेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वाइज भी आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, इनकम ओवरव्यू भी मिलेगा। ठीक है, रिसेंट प्रॉपर्टीज़ आपने जो भी ऐड की होगी वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। जो भी आपने एजेंट्स ऐड किए वो यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है अपना लीड मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से न्यू लीड ऐड कर सकते हो। ठीक है, लीड का नाम डालो, ईमेल डालो, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कहाँ से आई लीड, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें। ठीक है, और किसको असाइन करना है, कौन से एजेंट को ये लीड असाइन करनी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने कोई एजेंट ऐड नहीं किया है, लेकिन आप एजेंट ऐड करके उसको असाइन कर सकते हो। क्रिएट लीड करोगे तो आपको यहाँ पे लीड देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है आपका क्लाइंट वाला सेक्शन। ठीक है, अभी 0 क्लाइंट है, डेटा ऐड नहीं हुआ है, तो ऐड क्लाइंट पे आप क्लिक करोगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स आप फिल करोगे और किसने क्रिएट किया वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सेव क्लाइंट करोगे, यहाँ पे क्लाइंट आपको शो होगा। उसके बाद मेन जो ये सीआरएम का हार्ट है, ठीक है, और हर एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बहुत सही होना चाहिए, अदरवाइज कोई काम का नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर। तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो इतना पावरफुल है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ऑलरेडी जो हमारे क्लाइंट है वो 1.5 मिलियन प्लस प्रॉपर्टीज़ सिमलेसली मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप पेज ओपन करो, विद इन 1 और 2 सेकेंड वो पेज ओपन हो जाएगा, आप कितना भी डेटा डाल दो। हाँ, लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है तो वो लोड लेगा। अदरवाइज अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत सही है तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कभी भी आपको लोड नहीं करेगा। ठीक है, लोडिंग टाइम इसका 1 और 2 सेकेंड मैक्सिमम, वो आप अभी भी देख पा रहे हो। ठीक है, कि जैसे ही मैं कोई अलग पेज पे जाता हूँ तो वो तुरंत ओपन हो जाता है। ठीक है, इतना सारा कुछ डेटा होने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, कम्युनिटी वाइज आप यहाँ से सारा कुछ फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, आपको असाइन करना है एजेंट को प्रॉपर्टीज़, तो आप यहाँ से सिलेक्ट एजेंट करो। ठीक है, कौन सी आपको मतलब कम्युनिटी असाइन करनी है वो आप असाइन करके असाइन प्रॉपर्टीज़ कर दो, वो एजेंट को शो हो जाएगी। ठीक है, आपको नई प्रॉपर्टीज़ इंपोर्ट करनी है, एक्सेल सीट है आपके पास तो यहाँ पे सिंपल CSV फॉर्मेट भी दिया है और वही आप यहाँ पे मतलब अपलोड करके इंपोर्ट कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज़। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैन्युअली ऐड करना है तो मैन्युअली आप ऐसे कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना मतलब हार्ट हो गया पूरा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट है। फिर आएगा प्रॉपर्टीज़ मैप। ठीक है, कि कहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैप वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। फिर आएगी मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में क्या रहेगा कि कौन सी मीटिंग कब शेड्यूल हुई है, ये सारे एजेंडा क्या है मीटिंग का। ठीक है, रिलेटेड कौन सा है, मतलब कौन सी लीड है, कौन कौन अटेंड करने वाला है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लोकेशन। ठीक है, डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें, और क्रिएट मीटिंग करोगे आपकी मीटिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। दूसरी मेन चीज़ आती है सेल्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, न्यू एस्टिमेट ऐड करना है तो आप एस्टिमेट ऐड कर सकते हो ऐसे कुछ तरीक़ों से। ठीक है, तो सारी डिटेल्स फिल करिए, सेव करिए, न्यू एस्टिमेट ऐड हो जाएगा। सेम चीज़ फॉर न्यू इनवॉइस आप प्रॉपर्टीज़ कोई भी सिलेक्ट करो। ठीक है, सारी चीज़ें, कस्टमर नेम आ जाएगा, डेट सिलेक्ट करो, ड्यू
कौन सा टर्म्स है आपका, वो आप डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। और आइटम ऐड करनी तो और आइटम ऐड करो, क्रिएट इनवॉइस करो तो इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी समझो कि ये ऑलरेडी एक इनवॉइस बना हुआ है, उसको व्यू करेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप सेंड बाय ईमेल मतलब इनवॉइस क्रिएट वाला मेल डाल सकते हो, रिमाइंडर का डाल सकते हो, ओवर ड्यू नोटिस का डाल सकते हो, पेमेंट कन्फर्मेशन का डाल सकते हो, मार्केट पेड, पार्सल पेड, कैंसिल, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐड पेमेंट मतलब यहाँ पे आप अमाउंट डालो, कितना रिसीव हुआ है, कौन सा मेथड है, पेमेंट मोड, ठीक है। और चेक है तो चेक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो या ट्रांजेक्शन आईडी डाल सकते हो। सेव पेमेंट करोगे वो डिपॉजिट में चला जाएगा, ठीक है। ये अपना ट्रांजेक्शन इनवॉइस का हो गया। सेम चीज़ रहेगी कोटेशन में, ठीक है। आप न्यू कोटेशन क्रिएट कर सकते हो जैसे आपने इनवॉइस क्रिएट की, तो वो सेम चीज़ रहने वाली है, ओके। फिर आएगा अपना LPO मतलब लोकल परचेस ऑर्डर, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा रहने वाला है, वेंडर नेम, कंपनी नेम, वेंडर एड्रेस, कौन से सर्विस या आइटम आपने ली है, ठीक है, उसका प्राइस डाल दो, वेट कितना मतलब टैक्स कितना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लोकल परचेस ऑर्डर हो गया। एक्सपेंसेस आएगा, आपने क्या क्या एक्सपेंसेस की है, ठीक है, आप यहाँ पे सारा कुछ डाल सकते हो। कैटेगरीज आप मतलब ऑफिस सप्लाईज, रेंट, लीज, सैलरीज, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है उसमें, तो आप एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऐड करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे, तो इनकम, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको अगर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट चाहिए तो ये टैब में आ जाओ, उसको एक्सपोर्ट करो, इनकम स्टेटमेंट का रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इनकम आ गया, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट आएगा ट्रांजेक्शन का, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आएगा और ये एक्सपेंस रिपोर्ट आएगा, तो वो आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो, डेट वाइज एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। करेंसी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, USD या यूरो, जो भी आपको मतलब करनी है वो करेंसी हम डाल सकते हैं। फिर आएगा कमीशन, ठीक है, कि अगर आपने एजेंट को प्रॉपर्टी असाइन की सेल करने के लिए, तो एजेंट जो भी प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसको आपको कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ेगा, तो वो क्या कमीशन बन रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपने कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, उसका सारा कुछ आ गया, जो भी एजेंट है वो एजेंट सिलेक्ट करो, कमीशन अमाउंट सिलेक्ट करो, करेंसी कौन सी है वो रखो, ठीक है। और स्टेटस क्या है, पेड, कैंसिल क्या है, पेंडिंग, वो आप करके सेव कमीशन डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे सारा मतलब देखने को मिलेगा कमीशंस का, ठीक है। सेम चीज़ अभी आएगी कमीशन कंपनीज वाली, ठीक है। आप न्यू कंपनी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे कंपनी लोगो डाल सकते हो, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। और सेव करोगे, यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिलेगी। देन आएगा एजेंट्स, ऑलरेडी एजेंट्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, हम एक नया एजेंट बनाते हैं, ठीक है। एजेंट 1 ऐसा कुछ करके realestate.com, ओके। एजेंट, उसका पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये अभी हो गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एजेंट साइड भी। उसके बाद आएगा रूल्स एंड परमिशन, कि किसको कितना हमने एक्सेस देना है। एडमिन के पास पूरा एक्सेस रहेगा, एजेंट के पास इतना रहेगा, आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। और अकाउंट वाले के पास इतना रहेगा। फिर आपको अगर कोई नया रोल क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया एडमिन साइड का। अभी हम देखते हैं जो अपना एजेंट साइड वाला है वो देखेंगे, ठीक है। तो एजेंट साइड का हम डाल देते हैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया अपना एजेंट साइड का। एजेंट को यहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड में कि उसकी कितनी लीड्स है, मतलब जो भी एडमिन ने असाइन की होगी वो सारी लीड्स यहाँ पे दिखेगी। अपकमिंग मीटिंग्स उसको दिखेगी, ठीक है। फिर कितनी डील्स क्लोज हुई है वो दिखेगा, मंथली उसका अर्निंग क्या है वो उसको शो करेगा, ठीक है। टोटल कितनी अर्निंग हुई है वो सारी चीज़ आएगी। प्रॉपर्टी जो भी उसको असाइन हुई होगी वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। रिसेंट लीड्स भी जो होगी वो मिलेगी उसको। माई लीड्स में वो जाएगा तो वो यहाँ पे
उसकी जो भी असाइन लीड्स होगी वो दिखेगी, और वो खुद भी एक लीड ऐड कर सकता है अगर उसके पास लीड है तो। उसके बाद माई क्लाइंट्स, ठीक है, तो वो क्लाइंट यहाँ पे ऐड कर सकता है जो भी उसको असाइन हुए हो, या फिर उसके क्लाइंट हो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। प्रॉपर्टीज़, तो जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ है उसको असाइन हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे तो दिखने को मिलेगी, प्लस वो खुद भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता है। देन आएगा अपना प्रॉपर्टीज़ मैप, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो यहाँ पे मैप में शो। देन आएगा मीटिंग्स, ठीक है, तो जो भी मीटिंग्स वगैरह होगी तो वो यहाँ पे देख पाएगा, और अगर वो खुद भी शेड्यूल करता है तो वो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो ऐड करके एडमिन को ऐड करके मीटिंग शेड्यूल करेगा। देन आएगा सेल्स, ठीक है, सेल्स में ये सारी चीज़ें वो देख सकता है, ओके। इनवॉइसेस जनरेट कर सकता है, कोटेशन जनरेट कर सकता है। ऑलरेडी उसने यहाँ पे सारा एक इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, कोटेशन है, LBO है, सेम चीज़ जो एडमिन में थी वो कर सकता है, ठीक है। फिर आएगा उसका कमीशन वाला सेक्शन, यहाँ पे उसको सारा अपना कमीशन दिखेगा, ठीक है। पेंडिंग कितना रिसीव हो चुका है वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे देख पाएगा, ठीक है। और कंपनीज भी है कि वो खुद भी कंपनीज ऐड कर पाए। तो ये अपना जो था वो एक रियल एस्टेट CRM है, ठीक है। हमने दोनों साइड देखी, एडमिन साइड और एजेंट साइड दोनों, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो पूरा कि क्या मतलब सारे पेन पॉइंट्स हमने कवर किए। और मज़े की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि ये सॉफ्टवेयर इतना खास क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल लोड नहीं लेगा। आप कुछ भी उस पर डाल दो, ठीक है, आप कितना भी डेटा डालो वो कभी लोड नहीं करेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। सभी अलग अलग मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर मार्केट में है, लेकिन उनका क्या है कि आप जितना ज़्यादा डेटा डालोगे वो उतना ज़्यादा लोड करेगा ओपन होने में। हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिमलेसली आपके सारे ऑपरेशंस मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो आपको भी अगर ऐसा कोई CRM चाहिए, आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, आप भी रियल एस्टेट एजेंसी रन करते हो और आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।